इन तमाम संयोगों के बीच में मैं अगले वक्ता के रूप में श्री रघुवंश जी को आमंत्रित करूंगा, जो सांख्यिकी सेवा संघ के पूर्व अध्यक्ष हैं, श्री रघुवंश जी। जोरदार तालियों के साथ स्वागत आपका रघुवंश जी का। हैं वही सूरमा इस जग में, हैं वही सूरमा इस जग में जो अपनी राह बनाते हैं। कुछ चलते हैं पद चिन्हों पर, कुछ पद चिन्ह बनाते हैं, कुछ पद चिन्ह बनाते हैं। माननीय श्री ओपी सिंह वन परिवार के लिए एक ऐसा नाम है जिसके बारे में कुछ कहना सूर्य को दीपक दिखाने के समान होगा। हाँ, हम इतना जरूर कहेंगे कि जब हम 90 में विभाग में मुख्यालय में आए तो उस कड़ी में मैं श्री ओपी सिंह साहब के साथ साथ अपने विश्वविद्यालय के जाने माने विचारक, चिंतक और इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष भाई बड़े भाई के राय साहब का भी आज इस मंच से सम्मान करते हैं। बड़े भाई श्री के राय साहब का बहुत बड़ा योगदान रहा है नैतिक मूल्यों की रक्षा में, गरीबों के लिए संघर्ष में। आज के दिन हम उनको भी याद करते हैं। जब हम 94 में आए तो हमने देखा एक ऐसा नाम है, किसी कर्मचारी को जब कहीं उसका बस न चले, कोई अधिकारी सुन न रहा हो, वह किसी संवर्ग का हो, एक ही नाम उसको याद आता था कि ओपी सिंह साहब कब हम आ रहे हैं, उनसे हम मिलकर के अपनी व्यथा उनके सामने रख दें। तय मानिए वह आपसे अपनी समस्या रख करके भूल जाता था, लेकिन आपको याद रहता था। जब तक उसका काम नहीं हो जाता था तब तक उस कार्य को नहीं छोड़ते थे, और कार्य कराने के बाद फिर उस कर्मचारी को बताते थे कि हाँ तुम्हारा काम हो गया। नेता कौन होता है? जिसमें उसके संवर्ग के सदस्यों में यह विश्वास हो कि जो सदैव अपने सम्मान की रक्षा करेगा, अपने कर्मचारियों के हितों की सम्मान की रक्षा करेगा। तय मानिए ओपी सिंह पैदा होंगे। ओपी सिंह एक नाम नहीं है, एक विश्वास है, आने वाले दिनों के लिए एक प्रेरणा है। अगर आप सच्चे दिल से संघर्ष करेंगे, त्याग की मिसाल बनेंगे, तो निश्चित रूप से आपका यशोगान होगा, गुणगान होगा। वर्तिका जलकर किरण का हास बनती है, पावस के बाद ऋतु मास बनती है, पैर से रौदी गई मिट्टी एक दिन वही मीनार बनती है। मायूस न हो, इरादे न बदल प्यारे, जिंदगी मुश्किल से इतिहास बनती है, जिंदगी मुश्किल से इतिहास बनती है। चाहे वह घेरा डालो डेरा डालो आंदोलन रहा हो, इसके पीछे की क्या थियरी थी, क्या सिद्धांत थे, उनको जरा आप सोचें। कभी हमारे वन परिवार के पास असलहे नहीं थे, दूर दराज के जंगलों में जाने के लिए गाड़ियां नहीं थी। उस समय एक चिंतक सामने आया ओपी सिंह के रूप में, और उसने घेरा ढेरा डालो घेरा डालो आंदोलन चला करके प्रदेश की राजनीति में, संघों की राजनीति में एक पताका अपनी गाड़ दिया कि वन परिवार में एक ऐसा नेता है ओपी सिंह जो शासन प्रशासन को किसी भी समय हिलाने की क्षमता रखता है। उस समय हम भी नए नए आए थे, संघ के अपने अध्यक्ष हो गए थे। अगर कर्मचारी हितों के संघर्ष करते करते हमसे कोई गलती हो जाए, बड़ी गलती हो जाए, तो हमारे पीछे इतना बड़ा आशीर्वाद खड़ा है कि तुम्हारा कभी नुकसान नहीं होगा। जब ऐसा विश्वास रहता है मन में, तब निश्चित रूप से कर्मचारी हितों के लिए संघर्ष करने के लिए आपको एक प्रेरणा मिलती है और उस पथ पर आप अग्रसर होते हैं। चाहे जैसा अभी हमारे अस्थाना जी ने कहा कि अन्ना जी का आंदोलन रहा हो, या ट्रेजरी विभागीय कार्यों के ट्रेजरी जाने का विरोध रहा हो, बड़े भाई ओपी सिंह ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई और जितना हो सका विभागीय हितों की आपने रक्षा किया। आज के इस मौके पर आपके सहयोगी सेवानिवृत्त बड़े भाई स्वर्गीय दान सिंह न्याल जी,
माननीय श्री उमेश तिवारी जी, बड़े भाई श्री जिलेदार सिंह जी, आपको भी हम आज इस अवसर पर याद करते हैं और आपको भी अपनी तरफ से हम कर्मचारी हितों के संघर्ष के लिए कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। जय हिंद, जय वन विभाग, जय संघ, जय वन परिवार। बहुत बहुत धन्यवाद आपके इस ओजस्वी भाषण के लिए। साथ ही आपने वो पुराने दिन याद दिला दिए जो हम लोग ओपी सिंह साहब के साथ संघर्ष करते थे।